आप सब मेरे लिए एक स्वादिष्ट सैंडविच बनाइए। यह तो बहुत आसान है। हाथ हटाओ। क्या तुम्हारे पास शिष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं है? सबसे पहले मैं सैंडविच बनाऊंगी, फिर तुम। मुझे टोस्ट ब्रेड चाहिए जिसे मैं टोस्टर में रखूंगी। और ये पीनट बटर। इसमें क्या क्या है? अरे बाप रे, मैं कितने जोर से डरी। तुम बूढ़ी दादी पर क्यों हंस रही हो? धन्यवाद। तो मैं कहाँ थी? ओ हाँ, मुझे टोस्ट पर पीनट बटर फैलाने और थोड़ा मीठा जैम जोड़ने की जरूरत है और दूसरे ब्रेड से ढक दे। ओह वाह, अब मैं अपना सैंडविच बना सकती हूँ। और मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मैं एक मल्टी लेयर्ड मेगा सैंडविच बनाऊंगी। किनारों से इसे काट लेंगे। बेकार क्रस्ट। और अब मुझे बहुत सारे मेयोनीज की जरूरत है। इसी सैंडविच पर निचोड़े। बढ़िया। और अब चीटोस पैकेट। लेकिन मुझे इसके साथ कुछ करना है। मैं इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगी, जैसा कि सेंस ने सिखाया था। हैया! आपकी पोती को क्या हुआ है? हो गया मेरा। और अब मैं सैंडविच पर चीटोस के इन टुकड़ों को डालूंगी। वाह, कितना अच्छा रंग है। अब स्टोव पर एक फ्राइंग पैन रखना है और तेल डालना है। हाँ, मुझे बहुत सारा तेल डालना होगा क्योंकि मैं बड़ा काम कर रही हूँ। यह बेहतर है। और यहाँ हम अपने मेगा सैंडविच को डालते हैं। अब केवल इसे ध्यान से तलना बचा है। ये सभी किंडरगार्टन लेवल के बच्चों की डिशेस है। अब मैं तुम्हें एक असली डिश दिखाऊंगी। मुझे आटा रोल करने और उसमें डाई मिलाने की जरूरत है। बढ़िया। हमने सभी रंगीन परतों को एक दूसरे के ऊपर रखा और अब बेकिंग डिश में सब कुछ डालना होगा। फिर बन को ओवन में रखते हैं और थोड़ा इंतजार करेंगे। मेरी सैंडविच देखना चाहिए, नहीं तो वो जल सकता है। ओह हाँ, इसे बाहर निकालने का समय है। धीरे से। हुर्रे! यह मेरा पहला सैंडविच है और ये बहुत अच्छा है। हमें एक डांस के साथ जश्न मनाने की जरूरत है। मेरी तरह करो। शेफ, आप बहुत अच्छा डांस करती हो। मेरा ध्यान मत हटाओ। मेरी रेनबो ब्रेड तैयार है। अब मैं तुम्हें अपना म्यूजिक सुनाऊंगी और यहाँ मेरा अब तक का सबसे अच्छा ब्रेड है। मैं देख रही हूँ तुम सदमे में हो। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। मेरे साथ कम्पीट करना मुश्किल है। और अब मुझे रंगीन रेनबो चीज की जरूरत होगी। चीज सैंडविच से बेहतर क्या हो सकता है, और वो भी रंगीन। बढ़िया। ब्रेड के दूसरे टुकड़े से इसे ढक देंगे और इसे सर्व कर सकते हैं। जरा देखो कि ये गर्म ब्रेड के नीचे कैसे पिघल गया। वाह! अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट चीजें हैं। मैं इस रेड स्क्वायर के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ये अच्छा दिख रहा है। वाह, ये कितना अच्छा है। ओह, ये गर्म है। अरे ओह, ये ज्यादा गर्म है। वाह, बहुत ही ज्यादा। मुझे अब ये सैंडविच नहीं चाहिए। आगे क्या है? वाह, ये साधारण सा दिख रहा है। चख के देखती हूँ। पर बहुत स्वादिष्ट है। वाह, मेरा क्लासिक नाश्ता। और यहाँ क्या है? वाह, यह पहली बार है जब मैंने रेनबो सैंडविच देखा है। ये जरूर बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, यह तो मस्त है। कितना स्वादिष्ट है। शेफ और उसका रेनबो टोस्ट जीत गया। मैं? वाह, मुझे पता है मैं बेस्ट हूँ। और अब मुझे चाहिए फ्रेंच फ्राइज। शेफ, क्या आप मेरे लिए सबसे अच्छा फ्राइज बनाएंगी? और दादी? अरे बहन, मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? हाँ, तेल। मुझे पक्का इसकी जरूरत होगी। मेरे पास तैयार फ्रेंच फ्राइज का एक पैकेट और तेल है। फ्राइज सेकंड में तैयार हो जाएगा। अब हम सब कुछ तैयार करेंगे। अरे, तेल मुझ पर हमला कर रहा है। मुझे बचाओ। शेफ, चलो मेरी मदद करो। बस करो, हो गया। बस बस। ओह नहीं, मेरे आलू, यह बर्बाद हो गया है। मैं हार गई। हालांकि 1 मिनट रुको, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मेरे बैकपैक में जरूर कुछ मिल जाएगा। या नहीं, कहाँ गया हुआ? हाँ, यह ठीक है। मैकडॉनल्ड्स के आलू के पैकेट। मैं इसमें जले हुए फ्राइज डाल दूंगी। केट को पक्का कुछ पता नहीं चलेगा। चलो, केट इसे पसंद ही करेगी। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि फ्रेंच फ्राइज को सही तरीके से और ओरिजिनल तरीके से कैसे पकाना है। मुझे अपनी प्रोफेशनल मशीन की जरूरत होगी जो आलू को जल्दी से एक स्पाइरल में काट देगी। वाह, एकदम सही। मैं जीनियस हूँ। इसे ओवन में डाल देती हूँ। और मुझे आलू को गोल गोल छल्ले में काटने की जरूरत है और फिर एक सांचे की मदद से चिकनी गोल सर्कल को काट लेंगे। लेकिन केवल इतना ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरी पोती केट हमेशा मुस्कुराए, इसलिए मैं आलू को स्माइली बनाऊंगी। उसे ये जरूर पसंद आएगा। मुस्कुराओ दोस्तों, मैं इसे भूनने के लिए भेज रही हूँ। बढ़िया, अब तक सब ठीक है। दादी, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, वह तो अच्छा है, धन्यवाद। और अब मैं दुनिया का सबसे स्वादिष्ट सॉस बनाऊंगी।
मुझे दही और कुछ स्वादिष्ट हर्ब्स की जरूरत है। मेरा सब कुछ तैयार हो गया। हाँ, यह कितना अच्छा दिख रहा है। अरे, यह कैसी आवाज है? हाँ, यह मेरा ओवन है, डरो मत। आलू तैयार है। एक जादुई गंध। मुझे फ्राइज के लिए सबसे अच्छा सॉस बनाने की जरूरत है, इसलिए हम ताजा टमाटर को ब्लेंडर में डाल देते हैं और उनकी प्यूरी बनाएंगे। मशीन ऑन किया। वाह, नेचुरल केचप तैयार है। और प्लेट को सजाने के लिए थोड़ा मोटा नमक डालें और यह खाने के लिए तैयार है। यह एक मास्टरपीस निकला। मुझे उम्मीद है कि केट को पता है किसे चुनना है। वाह, मेरे फेवरेट फ्रेंच फ्राइज। एक मिनट रुको, ये क्या भयानक चीज है? जले हुए आलू? मैं वो चखूंगी भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। यह आलू इमोटिकॉन्स, कूल। मैं जोर से मुस्कुराना चाहती हूँ। अब इस बढ़िया सॉस के साथ इसे खा कर देखती हूँ कि यह कैसा है। ये भयानक सॉस क्या है? पार्सले के साथ? मुझे पार्सले से नफरत है। सॉरी दादी। और आगे क्या है? वाह, कितना अच्छा। मैंने पहली बार ऐसे फ्राइज देखे हैं। वाह, इसे चखना जरूरी है। इसे सॉस में डिप करके खाती हूँ। वाह, स्वादिष्ट। यह निश्चित रूप से जीत के लायक है। हाँ, मुझे पता था मैं बेस्ट हूँ। और अब मुझे चाहिए फ्राइड एग। ये बहुत आसान है ना? शेफ भी तैयार है। मैरी, अंडे के साथ खेलो नहीं तो सब टूट जाएगा। ओह अच्छा, लेकिन मैं इन अंडों को कैसे तोड़ सकती हूँ? ये बॉब है और ये टीना है। क्या मुझे अपने दोस्त को पकाना होगा? माफ करना दोस्त, लेकिन अब इसकी छिलके भी इसमें है। इस गंदगी को बाहर कर देती हूँ। खैर, शुरुआत के लिए बुरा नहीं है। सब ठीक है ना? हाँ मैरी, इसे सावधानी से करना चाहिए। अब एक फ्राइंग पैन में 2 अंडे तोड़ते हैं ऐसे, और अब इसमें सॉसेज रखेंगे, फिर इसे फ्राई करेंगे। ओह माफ करना। चलो इसे अच्छे से भून लेते हैं और लगता है यह तैयार हो गया। इसे प्लेट में रखेंगे और इसे सजाएंगे और बाद में इसमें थोड़ा सा सॉस भी। अब सब तैयार है। वाह दादी, ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ वो तो है। चलो अब मैं थोड़ा बुनाई कर लेती हूँ। शेफ, तुम क्यों बैठी हो? अपना काम करो। हाँ, मैंने फ्राइड एग बनाना शुरू कर दिया है। पहले मुझे व्हाइट्स और योक्स को अलग करना होगा। हाँ, मैंने ये अलग कर दिया और इन्हें अब अच्छे से फेंट लेना है। हाँ, चलो यह तैयार है। क्या यह बादल की तरह दिख रहा है? बिल्कुल सही। एक पेस्ट्री बैग में सब कुछ डालेंगे और अब बेकिंग शीट पर और फिर ओवन में। और अब सबसे दिलचस्प चीज, रुको, और यह क्या है? कुछ जले की तरह बदबू आ रही है। हाँ, यह मैरी की तरफ से आ रही है। कितना प्यारा चिकन है। हाँ, अरे नहीं, क्या मेरे फ्राइड एग जल गए? फिर से? ऐसा नहीं हो सकता। ओह, अब इतने कम समय में मैं क्या करूँगी? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास पीच का एक पूरा जार है, लेकिन मुझे पता नहीं किसे कैसे खोले। चलो खोलो। मैरी रुको, अभी दादी तुम्हें दिखाएगी। ये बहुत आसान है। ओह धन्यवाद दादी। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, मुझे दही और पीच चाहिए। मैंने टिकटॉक में देखा है कि इन 2 सामग्रियों से नकली फ्राइड एग बना सकते हैं और ये बहुत अच्छा दिख रहा है ना? पर यह मेरे डिश के सामने कुछ भी नहीं है। अब मेरे अंडे के बादल को बाहर निकालने का समय है। ऊपर योक रखेंगे और हम चावल से कुछ भी बना सकते हैं। अब मैं एक प्यारे से जानवर का कार्टून बनाना चाहती हूँ और ताजी सब्जियां भी इस पर जोड़ूंगी। और फिर मेरी फेवरेट ब्रोकली का समय है। और इसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए थोड़े गाजर ग्रेट करके रखेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। सब कुछ तैयार है और चखने का इंतजार कर रहे हैं। और मेरा स्कार्फ तैयार है। शेफ, ये तुम्हारे लिए है। मैं इसे लपेट देती हूँ, तुम्हें ठंड न पकड़े। अब ठीक है। मैरी, क्या हुआ? मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है। टोपी, बिल्कुल सही। चलो अब जल्दी से डिश दिखाओ, नहीं तो सब कुछ ठंडा हो जाएगा। मेरे कांटे फ्राइड एग खाने के लिए तैयार है। तो मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? वाह, ये सॉसेस के साथ है, मेरा फेवरेट। इसे खाती हूँ।
वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। दादी, आप तो एक जादूगर हो। वाह, बहुत बढ़िया। वाह, बहुत अच्छी हो मेरी बच्ची तुम तो। वाह, इस प्लेट पर एक पूरी तस्वीर है। ये अच्छा लग रहा है। चलो अब इसे खाती हूँ। ब्रोकली कितना भयानक है। मुझे सब्जियों से नफरत है। और आगे क्या है? वाह, कूल। चलो चक्कर देखती हूँ। यह फ्राइड एग की तरह तो नहीं लग रहा है, लेकिन खाकर देखने लायक है। अजीब, लेकिन खा सकते हैं। मुझे पसंद आया। बहन, तुम्हारा अपना अलग स्टाइल है, पर जीत मेरी प्यारी दादी की हो रही है। मैं सच में हुर्रे। अरे है। मैंने पहली स्वादिष्ट चीज की ड्राइंग तैयार की है जिसे मैं खाना चाहती हूँ। मेरे लिए कॉकटेल बनाओ। यह बहुत आसान है। हाँ, ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। मेरे पास पहले से एक अच्छा आइडिया है। मैं आइसक्रीम के साथ मिल्कशेक बनाऊंगी। ये जरूरी बहुत स्वादिष्ट होगा। हमें बस ब्लेंडर में आइसक्रीम और थोड़ा दूध डालना है। बढ़िया। और अब हम इसे ऑन करते हैं। ओह नहीं, दादी, क्या हुआ? यह क्यों छिलक रहा है? एमा, क्योंकि ढक्कन बंद करना जरूरी था। बस, मैं तुम्हारा ब्लेंडर ले रही हूँ। खैर, कोई बात नहीं। मेरे पास एक और आइडिया है। बैग में कहीं न कहीं वो चीज थी जिसमें मैं हर सुबह स्मूदी बनाती हूँ। वो कहाँ है? ओह, यह रहा। ये एक बोतल की तरह दिखती है। हमें बस सही सामग्री को अंदर डालना है और इसे चालू करना है। ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा। सबसे पहले चलो मार्गो के फेवरेट गमी डालते हैं। उसके बाद मार्शमेलो और फैंटा सोडा। मुझे ये बहुत पसंद है। उफ, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया है। अब इसे एक बोतल में डालकर बंद कर देते हैं और मेरा कूल कॉकटेल तैयार है। मुझे उम्मीद है कि बहन के इस तरह के कॉकटेल से मार्गो का कुछ नहीं होगा। मैंने सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने का फैसला किया है। और माफ करना शेफ, मैं नियंत्रण नहीं रह सकी। तो मुझे एक स्कूप आइसक्रीम और थोड़े दूध चाहिए। मैं अपने फेवरेट केले को कॉकटेल में जरूर डालूंगी। थोड़ा सा, नहीं तो मेरे पास बचेगा नहीं। और मैं इसमें क्या डालना भूल रही हूँ? बिल्कुल सही। मैं भी ना भुलक्कर सब कुछ भूल जाती हूँ। मुझे कुछ ताजा बेरीज लेने की जरूरत है। जरा देखो, मेरे बगीचे में कितनी सुंदर और स्वादिष्ट बेरीज उगती है। बहुत ही अच्छा। चलो अब सब कुछ एक साथ मिलाएंगे। हाँ शेफ, आपको शेफ की मेरी छवि कैसी लगी? ईमानदारी से बताओ, क्या मैं तुम्हारे जैसी दिखती हूँ? मैं सबसे अच्छा खाना बनाती हूँ। ओह चलो, दादी आ गई। दादी, ये कितना स्वादिष्ट है। एमा, बस करो, नहीं तो मेरे कॉकटेल के लिए कम पड़ जाएंगे। शेफ, क्या तुम इसे चखना चाहते हो? मैंने इसे खुद उगाया है, प्यार के साथ। बढ़िया। और अब मैं मिल्क शेक में थोड़े बेरीज डाल सकती हूँ। और अब सब कुछ मिलाते हैं। कितना सुंदर गुलाबी रंग है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सही डिश चुनना है। मुझे आज सबसे अच्छी दादी वाली अपनी फेवरेट मग की जरूरत होगी। यह मैं हूँ। मैं असल में सबसे अच्छी हूँ। मैंने अपनी पोती के लिए सबसे सुंदर, हेल्दी और स्वादिष्ट मिल्क शेक तैयार किया है। सभी ध्यान इधर दे। मैं भी एक स्वादिष्ट कॉकटेल बनाऊंगा और आपको इसे देखना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक अच्छा कॉकटेल कैसे बनाते हैं। इसके लिए मुझे आइसक्रीम, कुछ ओरियो कुकीज और दूध की जरूरत होगी। और ब्लेंडर में डालते हैं और अच्छी तरह से मिलाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण काम पर चलते हैं। मैं इसे चॉकलेट अंडे में परोसूंगा। यह अद्भुत रूप से स्वादिष्ट होना चाहिए। अब अंदर चॉकलेट कॉकटेल डालें और व्हिप्ड क्रीम से सब कुछ सजाए। और अब इसके ऊपर कुछ चॉकलेट बार और एक स्वादिष्ट कॉकटेल तैयार हो जाता है। मुझे लगता है इसे बेबी को सर्व कर सकते हैं। वाह, अरे वाह, बहुत सारे बढ़िया कॉकटेल है। मैं सबसे पहले यह चखना चाहती हूँ। ये बहुत ही अलग सा लग रहा है। वाह, यहाँ लिखा है कि इसे क्लिक करना है। वाह, ये सीधे बोतल में अच्छे से मिक्स करता है। कूल। मुझे पीकर देखना चाहिए कि कैसा है। बुरा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा और स्वादिष्ट हो सकता था। और दादी ने मेरे लिए क्या बनाया है? वाह, मैंने ये मग दादी को उनके बर्थडे पे दिया था। चलो अब कॉकटेल को चख कर देखती हूँ। वाह, यह क्या है? यह किसी तरह का घास फूस। मुझे कोई भी सब्जी पसंद नहीं है। उफ, क्या कुछ और है? वाह शेफ, आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा काम। मैंने पूरी कॉकटेल पी ली है और अब मैं चॉकलेट ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। वाह, एक चॉकलेट अंडा भी। बहुत बढ़िया, शेफ जीत रहे हैं। हाँ, मुझे पता था मैं ही जीतूंगा। वाह,
मैं जल्दी ड्राइंग खत्म कर लूंगी। क्या आप यह देखने के लिए तैयार हैं कि मुझे अब क्या चाहिए? इस बार मेरे लिए पास्ता बनाओ। मुझे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट पास्ता चाहिए। मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ, बिना किसी मुश्किल के। हाँ हाँ, जरूर मिलेगा। चलो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले इसे तोड़कर पकाएंगे। इन्हें इतना लंबा क्यों बनाते हैं? ओह बच्चे, तुम्हें उन्हें तोड़ना नहीं है। देखो कि दादी ये कैसे करती है। और फिर इसे दोहराओ। नूडल्स को पानी में डालने की जरूरत है, फिर वे खुद से सॉस पैन में अट जाएंगे। फिर मुझे सॉसेज की जरूरत होगी। छोटी मार्गो को ये बहुत पसंद है। मैं इसे प्यारे ऑक्टोपस की तरह काट लूंगी। दादी, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। क्या हम गले लग सकते हैं? बढ़िया स्वादिष्ट सॉसेज। दादी, आप सबसे अच्छी हो। कितना स्वादिष्ट सॉसेज। और अब पकाने के लिए गर्म पानी में सभी सॉसेज डालना होगा। यह इतना मुश्किल नहीं है। मुझे तो हंसी आ रही है। ऐसा पास्ता कौन बनाता है? अब मैं आपको पास्ता बनाने का मास्टर क्लास दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन पहले मुझे पास्ता बनाने की जरूरत है। दादी, केवल 9 सीखे लोग खरीदे हुए पास्ता बनाते हैं। मैं तो खुद से पास्ता तैयार करूँगा। असली पेशेवर अपने दम पर खाना बनाते हैं। मुझे आटा चाहिए, फिर अंडा तोड़कर डाला। अब मुझे हरा रंग का नूडल्स बनाना है, इसलिए मैं हरे साग का उपयोग करूँगा। इससे हरा नेचुरल रंग हमें मिलेगा। बहुत सुंदर। अब सबको अच्छे से मिला देना है। और हमारा डो तैयार है। मैंने बहुत अच्छा किया है। अब इसे अच्छे से बेल लूंगा और एक कटर के साथ इसे अच्छे से काट लूंगा। ओह, इसने तो बहुत अच्छा किया है। बस इसे अब खौलते हुए पानी में पकाना है। वाह! अरे, मेरी स्पेगेटी यहाँ पक चुकी है। इसे बाहर निकालते हैं और इस पर प्यारा ऑक्टोपस सॉसेज रखते हैं। यह कितना अच्छा दिख रहा है। अरे, तुम अपना हाथ कहाँ बढ़ा रहे हो? हाँ हाँ, मैं वहाँ से मशरूम ले रहा हूँ। मुझे आपके नूडल्स और सॉसेज बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे मशरूम जरूर चाहिए। इसे काटकर पैन में डाल दे और अब उन्हें अच्छी तरह से पकाने की जरूरत है। इसलिए इसे और भी अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए अधिक आग जोड़े। कमरे में क्या अद्भुत खुशबू है। भव्य। मैंने पहले ही पास्ता प्लेट में रख दिया है। अब केवल इस पर कुछ मशरूम डालना और ऊपर से लहसुन पाउडर छिड़कना बचा है। बिल्कुल सही। वाह! और रसोई में यह कैसी भयानक गंध है। ओह, पास्ता! एमा, तुम्हारे बर्तन में आग लगी है। अरे बाप रे! इसे जल्दी से बुझाना चाहिए। मैं पास्ता के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। मेरी मदद करो। ओह नहीं, ये आपने क्या कर दिया? ओह, मेरे नूडल्स जलकर काले हो गए हैं। यह किसी हाल में मार्गो को नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब मैं क्या करूं? इसके बारे में सोचना होगा। ओह हाँ, एक आइडिया है। मैं जल्दी से एक केतली में नूडल्स उबाल सकती हूँ। यह किसी भी तरह से खराब नहीं होगा। मार्गो, तुम इसे जरूर पसंद करोगी। बस इसे ट्राई करो। सभी पास्ता बहुत अच्छे दिख रहे हैं। यह केतली में क्यों है? मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। चलो ट्राई करके देखती हूँ। अजीब है। जैसा मैं चाहती थी ऐसा कुछ इसमें नहीं है। और यहाँ क्या है? हरे नूडल्स। लेकिन ये मशरूम बहुत भयानक है। मुझे उन सभी को साफ करना है, नहीं तो मैं ये पास्ता भी नहीं खा पाऊंगी। वैसे एक बार खाकर देखना चाहिए। कितना खराब। नहीं। और यहाँ क्या है? वाह, ये मेरे फेवरेट ऑक्टोपस सॉसेज है। कितना सुंदर है। चलो अभी सब ट्राई करती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट। दादी, आपका पास्ता सबसे स्वादिष्ट है। मैं रुक नहीं सकती, लेकिन आपको जीत दे सकती हूँ। आप जीत रही हैं। ये मैं बेस्ट हूँ। मेरी पीठ। मुझे अब सुशी चाहिए। क्या? सुशी? ये कैसे बनता है? शेफ, तुम क्या कर रहे हो? क्या मुझे चावल पकाने की जरूरत है? ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारी तरह चावल पकाती हूँ। एमा, क्या तुम्हें चावल चाहिए? क्या? चावल? नहीं, मैं गमी और व्हिप्ड क्रीम के साथ मीठे रोल बनाऊंगी। ये जरूर ही आपकी सभी मछली और चावल से बेहतर स्वाद का होगा। जरा देखो, मैंने कितने कूल बग आइड रोल बनाए हैं। बढ़िया। बहन मार्गो इसे जरूर पसंद करेगी। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मुझे रोल लपेटने के लिए नोरी सीवीड चाहिए। दादी, आप क्या कर रही हैं? मुझे भी नोरी चाहिए। और इसके लिए मेरे पास एक स्पेशल मैट है।
और यह मैट पर मैं राइस फैलाऊंगा और उसके ऊपर से नोरी सीड रखूंगा, फिर क्रीम चीज और एवोकाडो। फिर इसे मोड़ देना है और इसके ऊपर कुछ हल्की नमकीन लाल मछली चाहिए। ध्यान से इसे रोल पर रखें, सुंदर छोटे भागों में काटें और मार्गो को सर्व कर सकते हैं। आप क्या कर रही हैं दादी? मैंने भी अच्छा किया है। बहुत खराब है। खैर, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मेरे पास खीरे हैं। इसे रिंग में काटने की जरूरत है। बीज को हटा देंगे, चावल को अंदर डालेंगे। अब ये एकदम सही है। अब इसे सर्व कर सकते हैं। वाह, यहाँ मेरे रोल है। सब कुछ जैसा मैंने चाहा था। मैं इनके साथ शुरू करना चाहती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। चलो अब इसे ट्राई करें। ये थोड़ा अजीब स्वाद का है। और यहाँ क्या है? यह रोल की तरह तो नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ चावल के साथ खीरे हैं। ये सुशी बिल्कुल नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, ये मेरे फेवरेट गमीज है। कितना अच्छा! मेरी नई आंखों को देखो। मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब! मुझे सच में ये पसंद आया। बहन तुम जीत गई। अरे मैं जीत गई।